हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपका नंबर सिस्टम का चैप्टर स्टार्ट कर दिया गया है, जिस भी बच्चे को अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है वो कर सकता है। एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए, क्या है ये कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। देखिए, फैक्टोरियल को हम टू टाइप से लिख सकते हैं। देखो, फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं। फैक्टोरियल को हम जैसे कि आपका 1 फैक्टोरियल, या फिर 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि 2 फैक्टोरियल, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। हम फैक्टोरियल को 2 टाइप से मेंशन कर सकते हैं। समझ में आया। चलिए, अब देखो इसके कुछ बेसिस है। देखो क्या है कि 1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम 1। उसके बाद 2 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू में 2, मतलब कि हम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। ठीक है, 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3। 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। 5 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू में 5। अब देखो 1 फैक्टोरियल हमारा 1 के इक्वल है, 2 फैक्टोरियल हमारा 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2। अब देखो 3 फैक्टोरियल हमारा 6 के इक्वल कैसे होगा कि 2 तिये 6, क्या आएगा 6। अब देखो 4 तिये 12 दूनी 24। 4 फैक्टोरियल हमारा 24 के इक्वल होगा। हमें यूनिट प्लेस बताना है इसमें। हमें क्या बताना है नंबर सिस्टम में यूनिट प्लेस। तो क्या लेके चलेंगे हम 4 फैक्टोरियल को 4 के इक्वल। अब देखो इसमें क्या है कि 5 की मल्टीप्लाई अगर किसी इवन नंबर से होती है तो वो 0 देता है हमें, अगर किसी ऑड नंबर से होती है तो वो 5 देता। अब देखो यहाँ पे ये हमारी इवन नंबर से देखो हमारे यहाँ पे इवन नंबर से मल्टीप्लाई होने के बावजूद हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर की मल्टीप्लाई होगी तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 0। 6 फैक्टोरियल अगर मैं करके चलूँ तो क्या आएगा 1 इंटू 2 3 4 5 इंटू 6, तो वही 0 आएगा। मतलब आप ये लेके चलो कि 4 फैक्टोरियल तक तो हमारी वैल्यू आएंगी, वैल्यू नॉन ज़ीरो आएंगी। एंड फैक्टोरियल 5 के बाद हमारी सारी वैल्यू क्या आएंगी 0। इतना समझ में आया। देखिए आप ये याद रख लो, क्या याद रखना है आपको 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल, 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल, एंड 3 फैक्टोरियल 6 के इक्वल, 4 फैक्टोरियल आपका 4 के इक्वल। 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे उनमें कहीं ना कहीं 5 आएगा, और 5 हमारा किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा वो 0। समझ में आया। चलिए अब इसके कर लेते हैं हम क्वेश्चन। इतना समझ में आ गया होगा। चलो चलो सॉल्व करें। देखिए मैंने क्या बताया था 1 फैक्टोरियल आपका किसके इक्वल होता है 1 के, तो इसको 1 का स्क्वायर कर देंगे हम। 2 फैक्टोरियल आपका किसके इक्वल होता है 2 के, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस में। 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल बताया था आपका 6 के, तो 6 का स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पे प्लस में। 4 फैक्टोरियल आपका किसके इक्वल बताया था मैंने 4 के, तो 4 का कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर। अब देखो 1 इसका स्क्वायर 4 प्लस में 6 का स्क्वायर आप कितना भी करो 6 ही आएगा यूनिट प्लेस पे। 6 प्लस में 4 के केस में बताया था अगर 4 की पावर ऑड आती है क्या आएगा 4। 4 की पावर अगर इवन आएगी तो क्या आएगा 6, तो क्या आएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। चलिए उसके बाद देखो देखो 10 16 एक 17, तो यूनिट प्लेस हमारा 7 है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। यही क्या हो गया आपका आंसर। चलिए देखो, चलिए देखो इसमें क्या है मैंने बताया था अगर 2 की पावर पर फैक्टोरियल 2 से ज़्यादा आते हैं। देखिए क्या बताया था अगर कोई नंबर है उसका फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा है तो उसको क्या मान के चलेंगे हम 4 फैक्टोरियल। तो देखो ये तो हट जाएंगे 2, इसको क्या मान के चलेंगे ये हमारे 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा के नंबर आ रहे हैं, तो इसको हम क्या मान के चलेंगे 4 फैक्टोरियल प्लस में। इसको हटाओ 4, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम 4 फैक्टोरियल प्लस में 8, ये हट जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 फैक्टोरियल प्लस में, ये कैंसिल हो जाएंगे 9, इसकी क्या है 4 फैक्टोरियल। अब देखो अब 2 को देखो 4 बार मल्टीप्लाई करूँ
4 4 चौके 16, तो क्या आएगा 6 प्लस में मैंने बताया था अगर 4 की पावर इवन आएगी तो 6 आएगा, ऑड आएगी तो 4 आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे 6 प्लस में 8 की पावर आप 4 बार मल्टीप्लाई करो, 8 8 64, 4 8 32, 2 8 16, तो 6 आ जाएगा प्लस में। अगर 9 की पावर इवन आती है तो क्या आएगा 1, अगर 9 की पावर आपकी ऑड आती है तो क्या आएगा 9, तो क्या है इवन पावर है तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 1। अब देखो 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19, तो 9 हमारा यूनिट प्लेस क्या हो गया हमारा 9। आंसर नंबर क्या हो गया हमारा डी। आया समझ में? चलिए ये क्या कह रहा है कि द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर इस पर, ये कह रहा है कि हमें नॉन जीरो लेके चलिए। अब देखो 30 की पावर आपकी 27 20 फैक्टोरियल है, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि नॉन जीरो, हमें जीरो नहीं लेनी। तो मैंने बताया था आपको अगर 4 से ज़्यादा का फैक्टोरियल आ जाता है तो उसको हम क्या मान के चलते हैं 4 फैक्टोरियल। अब देखो 3 के केसेस में देखो क्या है, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। अब देखो 3 3 9 9 नाम 81 81, इसका यूनिट प्लेस क्या है आपका 1। आंसर में चेक कर लो क्या हो जाएगा आंसर ए। यही क्या हो गया आपका आंसर, समझ में आ गया। चलिए देखिए फैक्टोरियल, फैक्टोरियल में आपके 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो टाइप आपकी फर्स्ट में क्या होगा कि a की पावर b पर क्वेश्चन आएगा, a फैक्टोरियल b की पावर आएगा, a फैक्टोरियल की पावर b। थर्ड केस में क्या आएगा a b फैक्टोरियल पावर में। फोर्थ केस में क्या आएगा a फैक्टोरियल और b फैक्टोरियल। देखो a की पावर अगर मैं 1 मान के चलूँ तो a आएगी, अगर मैं 1 फैक्टोरियल की पावर 1 लेके चलूँ 1 आएगी, और इसमें क्या कह रहा है 1 की पावर 1 फैक्टोरियल लेके चलेंगे तो भी 1 आएगी। अगर जैसे 2 फैक्टोरियल है, जैसे कि 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल, देखो 1 इंटू 2 2 और इसकी पावर 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। आपके 4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, चलिए सॉल्व करें। देखो क्या कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 की जो पावर है वो क्या दे रखी है फैक्टोरियल में। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमें सिर्फ लास्ट नंबर से मतलब होता है 9, और ऊपर हम क्या देखते हैं 2 नंबर चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि 89 है ये आपका, ठीक है। ये 89 है, ये फैक्टोरियल में नहीं है, ठीक है। 89 है ये, इसमें क्या करेंगे हम 89 को 4 से डिवाइड कर लो, 4 दूनी 8 9 बचा, ठीक है। उसके बाद 4 दूनी 8, रिमाइंडर 1 बचा। अब देखो 9 की पावर 1 को क्या लिखेंगे हम 9, ऑप्शन में मिला लो, ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। यही क्या है हमारा आंसर। चलिए सॉल्व करें। देखो जो आपका 24 क्वेश्चन था उसमें यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं था, इसमें फैक्टोरियल है। देखो इसको कैसे करेंगे हम, इसको हटाओ, क्या है 9 की पावर, अब देखो इसको हटाओ 89 फैक्टोरियल मान के चलो आप, ठीक है। उसको हटा दो, या फिर आप ऐसे करके चल दो 9 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल। अगर कोई फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा है तो उसको क्या मान के चलते हैं हम 4 फैक्टोरियल। तो 9 की पावर हम 4 फैक्टोरियल लेके चलेंगे, समझ में आया इतना। उसके बाद देखो 4 फैक्टोरियल को हम 4 लेके चलते हैं, 4 के केसेस में देखो ये होता है। अब 9 में क्या होता है कि अगर 9 की पावर आपकी इवन है तो 1 आएगा, ऑड है तो क्या आएगा 9। 9 की पावर क्या है आपकी इवन, तो क्या आएगा 1। ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा सी। समझ में आ गया। चलिए करें। देखो इसको हटाओ 3, मैंने बताया था अगर 4 से ज़्यादा फैक्टोरियल आ जाता है तो क्या मान के चलते हैं 4 फैक्टोरियल, 3 की पावर 4 फैक्टोरियल। इसको हटाओ, यहाँ पे क्या आएगा 4 की पावर 4 फैक्टोरियल। अब देखो 3 की पावर 4 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 4 की पावर 4 है इवन है, अगर ऑड होता तो 4 आता, इवन है तो 6 आएगा 6। ऑप्शन में चेक कर लो क्या है बी। यही क्या हो गया आपका आंसर, करके देख लेना।
इसको 3 को 4 बार मल्टीप्लाई एंड इसको 6 आएगा निकल के। ठीक है, चलिए सॉल्व करें। क्या आएगा यहाँ पे 2 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, प्लस में 4 की पावर 4 फैक्टोरियल, प्लस में 8 की पावर 4 फैक्टोरियल, 9 की पावर 4 फैक्टोरियल। ये मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, अभी बताया था आपको कैसे कैसे करना है ये। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने बताया था कि अगर 4 की पावर ज़्यादा आती है, आपकी 4 से ज़्यादा वैल्यू आती है फैक्टोरियल में, तो 4 लेके चलते हैं हम। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो यहाँ पे कितना आएगा 4, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा आपका 6, यहाँ पे भी 6 आएगा, एंड यहाँ पे कितना आएगा आपका 9। देखो इवन है तो 1 आएगा, ऑड होता तो 9 आता। 6 दूनी 12, 18 और 19, 9। क्या आ गया आपका आंसर डी। समझ में आ गया। चलिए सॉल्व करें। देखो 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल भी आपका 4 होता है। अब देखो 5 फैक्टोरियल को अगर हम खोलें तो क्या आएगा 1 2 3 4 एंड 5। अब 5 की मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर से होगी तो 0 आएगा। अब 4 फैक्टोरियल के बाद में आपकी जो सारी टर्म आएंगी वो क्या आएंगी 0 निकल के आएंगी। तो देखो अब 6 और 4 10, 12 और 13, तो इसका यूनिट प्लेस कितना है 3। आंसर क्या हो गया आपका सी। समझ में आ गया होगा। चलिए देखो क्या कह रहा है द लास्ट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज। क्या कह रहा है 1 फैक्टोरियल की पावर 1, 2 फैक्टोरियल की पावर 2 एंड 3 फैक्टोरियल की पावर 3 एंड 4 फैक्टोरियल की पावर 3 अप टू सो ऑन 101 की पावर 101 फैक्टोरियल। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको। 1 फैक्टोरियल हमारा 1 होता है, इसकी पावर 1 प्लस 2 फैक्टोरियल 2 होता है, प्लस में 3 फैक्टोरियल हमारा 6 होता है, इसकी पावर 3 प्लस 4 फैक्टोरियल हमारा 4 की पावर 4। इसके बाद सब टर्म हमारी क्या आएंगी 0 निकल के। उसके बाद देखो 1 की पावर 1, 2 की पावर 4, प्लस में 6 की पावर आपकी कितनी भी हो क्या आएगा 6, प्लस में 4 के केस में क्या होता है अगर 4 की पावर इवन आती है तो 6 होगा, 4 की पावर ऑड आती है तो क्या होगा 4। तो क्या आएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। उसके बाद देखो 4 6 10 16 17, 7 हमारा यूनिट प्लेस आ गया आपका। तो आंसर क्या हो गया हमारा सी। आया समझ में। चलिए यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, प्लस में 2 फैक्टोरियल आपका 2 होता है, इसकी पावर 2 3 फैक्टोरियल 6 होता है एंड ऊपर 6 आएगा आपका, प्लस में 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा 4। उसके बाद सारी टर्म क्या होंगी आपकी 0। देखो यहाँ पे 1 प्लस में ये 4, 4 दूनी 8 हो गया यहाँ पे, प्लस में अब देखो 6 की पावर 6, 6 6 3 18 आ जाएगा आपका। उसके बाद 4 की पावर 4 आपका क्या आएगा यहाँ पे देखो ऑड के केस में 4 आता है, इवन के केस में आएगा 6, तो 6 चौके 24। अब देखो 8 और 1 9, 9 और 8 17, 17 और 4 कितने हो गए आपके 21। यूनिट प्लेस क्या है 1। प्लेस कितना है हमारा 1। यही क्या हो गया आपका आंसर। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।